नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली जिस वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे, बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी का, दोस्तों इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। पुलिस उप महानिरीक्षक श्री रंजीत कुमार मिश्रा जी ने इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट उन्होंने ऑलरेडी कर दिए हैं। अब ये वैकेंसी कितने पदों पे आएगी, कब तक आएगी, सिलेबस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज क्या होगा, फिजिकल इसका जो है हाई जंप कितना होना चाहिए, लॉन्ग जंप कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, गोला आपको कितना फेंकना है, और सिलेबस की सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके संपूर्ण जानकारी देंगे। बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2024-2025। दोस्तों यह वैकेंसी आपको 2024 के लास्ट महीने दिसंबर तक फाइनली यह वैकेंसी आ जाएगी। कारण यह है दोस्तों कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव होने जा रहा है बिहार में, तो यह वैकेंसी दिसंबर के लास्ट महीने तक फाइनली आ जाएगी। बाकी इसका जो एग्जाम होगा वह 2025 में होगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे मेरे दोस्त। तो आइए जानते हैं एक एक करके बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2024-2025 इसलिए हम लोग दोस्तों लिखे हैं क्योंकि 2024 में वैकेंसी दिसंबर तक आएगी और 2025 तक ये वैकेंसी फाइनल सब कुछ क्लियर इसका हो जाएगा। टोटल वैकेंसी 2000 आ रही है दोस्तों, ये अनाउंसमेंट किया जा चुका है। बड़ी संख्या में वैकेंसी होगा दोस्तों, बिहार दरोगा का 2000 वैकेंसी है। एज की बात किया जाए दोस्तों तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 37 साल होगा इसका एज। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी और वही एससी और एसटी से आते हैं तो 5 साल की आपको छूट यहां देखने को मिलेगी। फी की बात करें, आपको फी कितना लगेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो फी के कारण फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो फी की बात किया जाए तो 700 रुपया लगेगा जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी आज इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। आपको 700 रुपया यानी जनरल कैटेगरी में आएंगे 700 रुपया आपको फी देना है। किसी भी स्टेट से आते हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप एससी और एसटी से आते हैं मेरे भाई तो आपको 400 रुपया आपको लगेगा। यहाँ योग्यता की भी बात किया जाए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको प्री टेस्ट देना है, ठीक है, प्री टेस्ट देना है। उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। प्री सिलेबस इसका जो होगा, सबसे पहले तो प्री सिलेबस क्या होगा इसे आप जानना चाहेंगे। तो प्री सिलेबस जो इसका है वह 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग आपका 0.2 है। उसके बाद दोस्तों जीके जीएस, इस प्री सिलेबस में आप जो एग्जाम में बैठेंगे तो आपका ओनली जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी कभी देखा जाता है कि प्री एग्जाम में आपको मैथ वगैरह ये एक आध 2 क्वेश्चन डाल दिया जाता है, लेकिन जनरल आपको सबसे ज्यादा जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 100 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग इसका 0.2 है। मेंस सिलेबस, इसका मेंस जो सिलेबस होगा दोस्तों, यह भी जनरल हिंदी का सबसे पहले आपको मेंस, जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे तो आपको मेंस का एग्जाम देना है। और मेंस का जो सिलेबस होगा कि आपको जनरल हिंदी से सबसे पहले जनरल हिंदी का आपको एग्जाम देना होगा। इसमें आप क्वालिफाइड करेंगे, फिर आगे आपको एग्जाम देना है दूसरे पार्ट का। तो जनरल हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग वही रहेगा 0.2। जैसे ही आप पहला जनरल हिंदी अगर क्वालिफाइड करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम आपको देना है जीके जीएस का, जो कि उसमें आपको जीके जीएस मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग वही रहेगा 0.2। यहां तक तो आप लोग समझ लिए। अब जानिए फिजिकल के बारे में। बहुत लोग, क्योंकि फिजिकल इसमें इंपॉर्टेंट होता है बिहार दरोगा के लिए, तो फिजिकल में दोस्तों मेल के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। इसका जो हाइट जो होना चाहिए, हाइट जनरल के लिए, बीसी के लिए और ईबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए।
अगर आप अदर्स कोई भी है एससी एसटी से आते हो तो मिनिमम आपका 160 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात किया जाए तो 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर जनरल बीसी के लिए, ईबीसी के लिए है। ठीक है। रनिंग दोस्तों मेल के लिए है 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करना है 6.5 मिनट में, पूरा आपको करना है 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में। हाई जंप की बात किया जाए तो 4 फीट आपका हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप आपका 12 फीट का होगा, और गोला जो फेंका जाता है दोस्तों यह आपका 16 पाउंड का गोला होगा और 16 फीट आपको फेंकना है। वही फीमेल की बात करें तो मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर का होना चाहिए। रनिंग दोस्तों 1 किलोमीटर दौड़ना है आपको 6 मिनट में। हाई जंप 3 फीट, लॉन्ग जंप 9 फीट और 12 पाउंड का गोला आपको भी फेंकना है। जो भी फीमेल कैंडिडेट होंगे 10 फीट आपको फेंकना है, 12 पाउंड का गोला आपको 10 फीट फेंकना होगा। तो ये थे दोस्तों बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2024-2025 के डिटेल जानकारी, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप सबके लिए जरूरी है, यह जानकारी हमने आपको दिया। तो बड़ी संख्या में 2000 वैकेंसी कोई कम नहीं होता है दोस्तों। अभी 1275 का एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, तो इस बार 2000 पदों पे बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी आ रही है, तो तैयारी आपको अभी से करना होगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, यह हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।